नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सावधान, जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर पर लग सकता है बैन। पाए गए कैंसर पैदा करने वाले तत्व। लोगों के बीच बूस्टर खुराक को लेकर हिचकिचाहट। सर्वे के मुताबिक 42% आबादी नहीं लगवाना चाहती है प्रिकॉशन डोज। सड़क पर तेज गाड़ी भगाते हैं तो हो जाए सावधान, इस नए सिस्टम से झट से कटेगा चालान और रद्द हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस। प्रकृति की मार से खराब हुई फसल, मंडियों में कम हुई आवक, दाम ने उपभोक्ताओं के लिए तीखी की मिर्चें। चन्नी के सीएम फेस घोषित होने के बाद सिद्धू का ऐलान, कहा अध्यक्ष बना रहा तो विधायक के बेटे को नहीं मिलेगी चेयरमैन की कुर्सी। चुनाव आयोग ने प्रचार के लिए रोड शो, वाहन रैलियों पर प्रतिबंध की सीमा बढ़ाई। आउटडोर और इंडोर सभाओं पर दी छूट। बंदरों पर हुई नई रिसर्च में दावा, ओमिक्रॉन के लिए खास वैक्सीन बनाने की जरूरत नहीं, इसके खिलाफ मौजूदा बूस्टर डोज ही काफी। मुंबई में 8 घंटे तक ठप रही जियो की टेलीकॉम सर्विसेज। भरपाई के लिए ग्राहकों को 2 दिनों का कम्प्लीमेंट्री अनलिमिटेड प्लान देगी कंपनी। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं, बिना पहचान पत्र के 87 लाख लोगों को लगी वैक्सीन। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने दी जानकारी। सरकार का कारोबार करने को आसान बनाने पर फोकस, इस साल 2500 नियमों को खत्म करने की तैयारी। सेमीकंडक्टर क्राइसिस के कारण जनवरी में पैसेंजर व्हीकल की खुदरा बिक्री 10% घटी। केजरीवाल का ऐलान, उत्तराखंड में मिलेगी 24 घंटे बिजली और बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार, किए 10 बड़े वादे। दिल्ली एनसीआर के रेलवे स्टेशनों की बदलेगी सूरत, बढ़ेगी यात्री सुविधाएं, नए रेलवे टर्मिनल के काम में आएगी तेजी। रोहित शर्मा ने कप्तान बनते ही दिया टीम के खिलाड़ियों को चैलेंज, जीत के लिए कुछ भी करने को है तैयार। चन्नी के सीएम उम्मीदवार बनते ही कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, सुनील जाखड़ ने किया सक्रिय राजनीति छोड़ने का ऐलान। असम के सीएम का ऐलान, 15 फरवरी से नहीं लागू होगा कोई कर्फ्यू, कोरोना के सारे प्रतिबंध भी लिए जाएंगे वापस। आज से हो गई सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया बोले, पीएम मोदी की चाहत 90% हो टीकाकरण कवरेज। यात्रियों के लिए बुरी खबर, भारतीय रेल ने आज रद्द की 750 से भी ज्यादा ट्रेनें। यात्रा से पहले चेक करें अपनी गाड़ी का स्टेटस। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से सोनिया गांधी का नाम गायब, रायबरेली में नहीं करेगी प्रचार। कांग्रेस पर आप नेता भगवंत मान का तंज, कहा भले ही 10 सीएम चेहरे घोषित करे लेकिन सरकार नहीं बना पाएगी। ये पूजा पाठ वाले नहीं बल्कि बलि लेने वाले पुजारी हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी पर किया कटाक्ष। भारत की लतार के बाद भी नहीं सुधरा पाकिस्तान, फिर अलाप रहा है कश्मीर राग, कहा कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं हमारे दिल। फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर रहे सावधान, नहीं तो खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट। झारखंड में अंधविश्वास की बलि चढ़ती महिलाएं, डायन के नाम पर हर साल औसत 35 महिलाओं की ली जाती है जान। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक सर्किट हाउस में संपन्न। जुलाई से आकार लेने लगेगा राम मंदिर का गर्भगृह। उत्तर प्रदेश, अन्नदाताओं पर पड़ी मौसम की मार, बारिश के साथ ओलावृष्टि से आलू और सरसों की फसलों को भारी नुकसान। ओपिनियन पोल, 44.3% लोगों को सीएम योगी का काम पसंद, तो वहीं 37.8% ने अखिलेश के नाम पर भरी हामी। पीएम मोदी बोले, डिजिटल कृषि हमारा भविष्य, देश के युवा इसमें बेहतरीन काम कर सकते हैं। कांग्रेस 100 साल तक सत्ता में नहीं आना चाहती, हारने के बाद भी मगरूर है, संसद में पीएम मोदी ने खूब कसे तंज। 4 महीने में 50,000 पदों पर बम्पर भर्तियां, आर्मी, कैबिनेट सचिवालय समेत 12 सरकारी विभागों में वैकेंसी। अप्रैल तक आवेदन, जून तक एग्जाम। किसी बाहरी संगठन से कनेक्शन तो नहीं, हिजाब विवाद में लड़कियों की जांच करा रही कर्नाटक सरकार। पंजाब में चुनावी रैलियों को छूट, खुले मैदान में 30% क्षमता के साथ कर सकेंगे रैली, रोड शो, पैदल यात्रा पर रोक बरकरार। कोरोना से लड़ने के लिए विटामिन डी जरूरी, इसकी कमी होने पर गंभीर संक्रमण का खतरा 14 गुना ज्यादा, जान भी जा सकती है। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की सोच रहे लोगों के लिए राहत, 30% तक दाम घटाने की तैयारी में सरकार। गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित हरियाणा में 1ली से 9वीं तक स्कूल खोलने की तैयारी।
अवैसी पर हमले का असर, अब स्टार प्रचारकों की सुरक्षा होगी और चौकचबंद। ईसी ने राज्यों को दिए ये निर्देश। रेलवे स्टेशन पर गंदगी फैलाना आपको भी पड़ सकती है भारी, नियम तोड़ने पर जाना होगा जेल। मणिपुर चुनाव, कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, जनता से किया विवादास्पद कानून, अफस्पा को निरस्त करने का वादा। अगले साल शुरू हो सकता है महिला आईपीएल, बीसीसीआई सचिव जय शाह ने दी जानकारी। उत्तर प्रदेश में इतिहास रचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, 205 से 221 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है बीजेपी। डीसीजीआई ने भारत में सिंगल डोज स्पुतनिक लाइट के आपात इस्तेमाल की दी मंजूरी, स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। पड़ोसी राज्य म्यांमार से हजारों शरणार्थियों ने भारत की इस राज्य में ली शरण, मिजोरम ने मांगी केंद्र सरकार से मदद। ट्रू कॉलर ने की स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर के साथ साझेदारी, एंड्रॉयड फोन पर पहले से इंस्टॉल होगा ऐप। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सड़क पर तेज गाड़ी चलाते हैं तो हो जाए सावधान, नए सिस्टम से झट से कटेगा चालान और रद्द हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस। जी हां, सड़क दुर्घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए पुलिस नया कदम उठा रही है। अब इन गाड़ियों को रोकने के लिए अथॉरिटीज और पुलिस सड़कों और हाईवे पर स्पीड डिटेक्टिंग कैमरे लगा रहे हैं। इन हाईटेक कैमरे को हमेशा के लिए पोल पर फिक्स कर दिया जाएगा। इस दौरान अगर कोई गाड़ी तेजी से आएगी, स्पीड कैमरा इसका पता लगाकर पुलिस को जानकारी दे देंगे। इनकी विशेषता यह है कि इनका इस्तेमाल रोड पर कहीं भी किया जा सकता है। दिल्ली हरियाणा के रास्ते में इस सिस्टम को देखा गया है। यहाँ पुलिस ने गाड़ी के पीछे अपना स्पीड डिटेक्शन सिस्टम लगा रखा है। इधर कैमरों की मदद से जो भी गाड़ी आ रही है उसके स्पीड का पता लगाकर उसे रोक लिया जा रहा है और उसका चालान किया जा रहा है। जल्द इस सिस्टम को पूरे देश में लगाया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे स्टेशन पर गंदगी फैलाना आपको भी पड़ सकता है भारी, नियम तोड़ने पर जाना होगा जेल। जी हां, भारत में प्रतिदिन हजारों की संख्या में यात्री ट्रेनों से सफर करते हैं और अक्सर देखा जाता है कि लोगों की ट्रेन में सफर करने के दौरान एक शिकायत काफी ज्यादा रहती है और वो है ट्रेन की सफाई। ट्रेन हो या रेलवे स्टेशन, दोनों की जगहों पर काफी ज्यादा गंदगी देखी जाती है और उसका कारण वो कुछ लोग होते हैं जो स्टेशन पर खाने पीने के बाद रैपर या कोई भी कचरा वहीं फेंक देते हैं। लेकिन अब अगर किसी ने भी रेलवे स्टेशन परिसर में गंदगी फैलाई तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। रेलवे स्टेशन पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ रेलवे के एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सख्त कदम उठाया है। इसके तहत अगर कोई भी गंदगी फैलाते पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। बंदरों पर हुई नई रिसर्च में दावा, ओमिक्रॉन के लिए खास वैक्सीन बनाने की जरूरत नहीं, इसके खिलाफ मौजूदा बूस्टर डोज ही काफी। जी हां, ओमिक्रॉन के संक्रमण को रोकने और शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वैश्विक स्तर पर शोध किए जा रहे हैं। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि मौजूदा वैक्सीन और बूस्टर डोज इस वेरिएंट के खिलाफ ज्यादा असरदार नहीं है। इस परेशानी से निपटने के लिए दुनिया भर की फार्मा कंपनियां ऐसी वैक्सीन बनाने में लगी हुई है जो खास तौर पर ओमिक्रॉन को अपना टारगेट बनाए। हालांकि अमेरिका में बंदरों पर हुई एक नई रिसर्च बताती है कि इस वेरिएंट के खिलाफ मौजूदा बूस्टर डोज ही काफी है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस रिसर्च से साबित होता है कि हमें ओमिक्रॉन के लिए अलग से वैक्सीन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर रहे सावधान, नहीं तो खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट। जी हाँ, कोरोना महामारी के दौरान लोग अपना ज्यादातर समय स्मार्टफोन्स और लैपटॉप पर बिताते हैं। ऐसे में साइबर अपराधी भी इसका फायदा उठा रहे हैं। साइबर क्राइम की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है। सोशल मीडिया वेबसाइट्स आजकल बहुत ही लोकप्रिय हो गई है। साइबर अपराधी फ्रॉड करने के लिए इनका इस्तेमाल भी करने लगे हैं। ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें व्यक्ति को फेसबुक, ट्विटर या व्हाट्सएप पर अलग अलग तरह की फेस्टिवल थीम, गेम, एप्स या लिंक अपने मोबाइल या इंटरनेट पर इंस्टॉल करने के लिए कहा जाता है। एक बार ऐप या सॉफ्टवेयर को डाउनलोड या लिंक पर क्लिक करने पर एक फर्जी ब्राउजर आपके कंप्यूटर पर डाउनलोड हो जाता है। इससे यूजर की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है और अपराधी को निजी जानकारी लीक की जाती है। ऐसा करके आपके बैंक अकाउंट को कुछ ही मिनटों में खाली किया जा सकता है। इसलिए सावधानी से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से लड़ने के लिए विटामिन डी जरूरी, इसकी कमी होने पर गंभीर संक्रमण का खतरा 14 गुना ज्यादा, जान भी जा सकती है। जी हाँ, विटामिन डी हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने में मदद करता है। कोरोना महामारी की शुरुआत से ही दुनिया भर के एक्सपर्ट्स लोगों को पर्याप्त मात्रा में इसे लेने की सलाह दे रहे हैं। उनका मानना है कि कोरोना वायरस से लड़ने में इस न्यूट्रिएंट का बहुत बड़ा रोल है। अब इजराइल में हुई एक नई रिसर्च ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। वैज्ञानिकों के अनुसार विटामिन डी की कमी कोरोना मरीज के गंभीर रूप से बीमार होने के खतरे को 14 गुना ज्यादा बढ़ा देता है। रिसर्च में पाया गया है कि 52% लोगों के शरीर में विटामिन डी की कमी थी। उनके शरीर में न्यूट्रिएंट की मात्रा 20 नैनोग्राम प्रति मिलीमीटर थी। वैज्ञानिकों ने पाया कि 40 नैनोग्राम प्रति मिलीमीटर से ज्यादा विटामिन डी वाले मरीजों की तुलना में न्यूट्रिएंट की कमी वाले मरीजों में कोरोना संक्रमण गंभीर होने की आशंका 14 गुना ज्यादा होती है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान, जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर पर लग सकता है बैन, पाए गए हैं कैंसर पैदा करने वाले तत्व। जी हां, पॉपुलर कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन पर जल्द ही पूरी दुनिया में बैन लग सकता है। कंपनी के बेबी पाउडर पर कैंसर पैदा करने वाले तत्व पाए गए हैं। कंपनी ने करीब 2 साल पहले अमेरिका और कनाडा में पहले ही बिक्री बंद कर दी है। अमेरिकी रेगुलेटर्स की ओर से दावा किया गया है कि बेबी पाउडर में कैंसर पैदा करने वाले तत्व मिले हैं, जिसकी वजह से कंपनी के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। कंपनी पर 34,000 से ज्यादा केस चल रहे हैं। कई महिलाओं ने दावा किया है कि कंपनी का बेबी पाउडर यूज करने से उन्हें ओवेरियन कैंसर हो गया है। वैसे कंपनी ने इसका खंडन किया है, उसका बेबी पाउडर हानिकारक नहीं है। कंपनी के अनुसार नॉर्थ अमेरिका में बिक्री में गिरावट के कारण उसने इसे वहां से हटाया था। अब इसे पूरी दुनिया में बैन करने की तैयारी हो रही है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।